Good afternoon to all of you. So now in the previous video we discussed about the galvanometer, what it does, and we have just discussed about the basics of ammeter and voltmeter कि इसको कि यह होता क्या है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एमीटर के बारे में पढ़ा कि एमीटर एक करंट मेज़र करता है, इसको सीरीज से लगाते हैं और इसमें से हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सारा का सारा करंट उसके थ्रू पास हो जाए। और एक आइडियल एमीटर के लिए जो हमारा जो रेसिस्टेंस होता है एमीटर का वो बहुत ही कम होता है, और आइडियल एमीटर के लिए तो रेसिस्टेंस होता ही नहीं है, ज़ीरो। इसी तरह से वोल्टमीटर के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वोल्टमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है, उसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होता है कि वोल्टमीटर के थ्रू करंट ना पास करे। पर उसके लिए हम लोगों ने वोल्टमीटर को क्या किया, हाई रेसिस्टेंस बनाया। और एक आइडियल वोल्टमीटर के लिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एक इन्फिनाइट रेसिस्टेंस उस पर होना है। और गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एक गैल्वेनोमीटर भी हमारा करंट का मेज़रमेंट करता है, और वो ख़ास बात उसका क्या है कि वो स्मॉल करंट मेज़र को भी सेंस कर लेता है। तो अभी क्या है कि गैल्वेनोमीटर भी एक करंट मेज़र करता है, लेकिन वो स्मॉल करंट को मेज़र करता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि गैल्वेनोमीटर से स्मॉल करंट ना लेकर के मैं अगर बिगर करंट को मैं मेज़र करना चाहूँ तो उसके लिए क्या हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो हम लोगों को पढ़ना है कि हाउ टू मॉडिफाई अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो हम लोगों को हमारा आज का बेसिकली टॉपिक जो है वह ये है कि हाउ टू मॉडिफाई गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कैसे हम इसको मॉडिफाई करेंगे। अभी गैल्वेनोमीटर जो वो स्मॉल करंट मेज़र करता है, अब हम गैल्वेनोमीटर से हाई करंट मेज़र करना चाहें तो उसके लिए हम लोगों को क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, या फिर कहते हैं कि हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, जैसे गैल्वेनोमीटर तो दोनों तरफ मेज़रमेंट करता है हमारा, ये इधर भी मेज़र करेगा इधर भी मेज़र करेगा। तो सपोज दैट ये जी जो है ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस मान लेता हूँ। दिस जी इज़ रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जी डजन को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट से कंफ्यूज मत कर लेना, यहाँ पे जी इज़ द गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस मैं लिख ही देता हूँ। जी इज़ रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जी इज़ रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो कि दोनों तरफ हमारा ये मेज़र करेगा। तो ये हो गया। अब इसके साथ हम एक रेसिस्टेंस हम लोग पैरेलल में लगा देते हैं। ये हो गया एस, इसको मैं मान लेता हूँ एस। एस इज़ योर शंट। एस को हम लोग क्या बोलेंगे, शंट बोलेंगे। शंट का मतलब होता है स्मॉल रेसिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस। ये शंट हो गया स्मॉल रेसिस्टेंस। तो सपोज दैट यहाँ से जब हम लोगों ने करंट सेंड किया तो यहाँ से कुछ करंट जाएगा और इधर से जो रेस्ट करंट है ये इधर से जाएगा। तो ये जो IG जो करंट हम लोग इधर ले रहे हैं, ये हम लोग क्या मान रहे हैं कि IG इज द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। IG इज द करंट फॉर फुल स्केल, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये क्या हो रहा है भाई, इसका मतलब क्या है फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहने का मतलब कि वो करंट हम लोग इसको ले रहे हैं IG को, जो जिससे ये पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे रहे।
कहने का मतलब है कि इससे ज़्यादा करंट, अगर इससे ज़्यादा करंट हम दे दें तो पॉइंटर वो टूट जाएगा या फिर हमारा गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा जैसे टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि सपोज दैट इधर 30 डिवीज़न है, इस तरफ हमारा 30 डिवीज़न, तो ये जो गैल्वेनोमीटर का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वहाँ तक ये करंट होल्ड कर रहा है ना, वो करंट, दिस इज द करंट फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मीन्स अब इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन संभव नहीं है। अगर यदि इससे ज़्यादा मैं करंट दे दूं तो या तो पॉइंटर टूट जाएगा या तो हमारा गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, जो भी होना है वो हो जाएगा। मीन्स हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पॉइंट को एक्चुअली मैं ले लेता हूँ ये भी। तो IG क्या है, करंट फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मीन्स इससे ज़्यादा करंट हमारा ये होल्ड नहीं कर पाएगा, ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है ना। अभी क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ शंट। ये जो शंट हम लोग, ये अंड शंट वाला शंट नहीं है, ये शंट है, शंट। बेनिफिट ऑफ शंट, शंट को यूज करने का हमारा क्या बेनिफिट है। शंट जो है हम लोग पहले ही हम लोग बताया कि ये एक वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस होता है, बहुत स्मॉल रेसिस्टेंस होता है। और इसका जो बेनिफिट होता है, जो सबसे पहला बेनिफिट है वो क्या है कि टू सेव द गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम डैमेजेस ऑफ हाई करंट। टू सेव गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम डैमेजेस ऑफ हाई करंट, हाई करंट से इसको बचाएगा। क्या होगा भाई कि देखो यहाँ पे समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे ये हमारा ये स्मॉल रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर यदि मैं डायरेक्ट इसको मैं गैल्वेनोमीटर की तरह मैं यूज़ करूँ तो ये सारा का सारा करंट इधर से जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा गैल्वेनोमीटर तो स्मॉल करंट को सेंस करता है, हाई करंट अगर आ जाए तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग एक ऐसा रेशियो सेट करके सेट करके यहाँ पे एक स्मॉल रेसिस्टेंस लगाते हैं कि यहाँ से करंट को एक इजी पाथ मिल जाए। अब करंट क्या होता है कि करंट ऑलवेज चूज इट्स स्मूथ पार्ट। हम लोग सभी का हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है कि वी शुड गो बाय द स्मूथ पाथ, है ना, जहाँ पे रेसिस्टेंस कम हो, ऑब्स्ट्रक्शंस कम हो। तो हम लोग यहाँ पे अगर शंट लेते हैं स्मॉल रेसिस्टेंस, तो यहाँ से क्या होता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमम करंट इधर से चला जाए। मींस मैक्सिमम करंट इधर से चला जाए, मींस 99% करंट हमारा या 99.99% करंट हमारा ये शंट से चला जाए, है ना। इससे क्या होगा कि ये यहाँ से केवल 1% ऑफ करंट विल पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर और ये गैल्वेनोमीटर हमारा सेफ रह जाएगा, है ना। तो क्या है, हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है कि सारा का सारा मैक्सिमम करंट जो है सब इधर से इधर चला निकल जाए। इससे केवल जो जितना का ये जितना सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, बस उतने ही का करंट यहाँ पे जाए। ये बस समझने के लिए एक फिगर में दिया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि 99% करंट इधर से जाए या 1%। मीन्स ये जितना सेंसिबल है उसके हिसाब से हमारा ये रेशियो फिट करते हैं, और जितना ये सेंसिबल है बस उतना ही करंट इधर से जाता है और सारा का सारा करंट ये इधर से चलाया जाए। जबकि ये मेजर सपोज दैट यहाँ पे 10 एम्पियर हम लोग दे रहे हैं, तो 10 में 9 एम्पियर ये इधर से चला जाएगा और ये 1 एम्पियर इधर से जाएगा। लेकिन वो 1 एम्पियर को हम लोग यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मेजरमेंट रखते हैं कि ये जो पॉइंटर है जिस तरफ पॉइंट कर रहा है, केवल उस पॉइंट के लिए हम लोग वो 10 एम्पियर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मीन्स वो जो 1 एम्पियर ही है वही हमको 10 एम्पियर का भी मेजरमेंट बताएगा। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे सेटिंग करते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे हमारा पॉइंटर यहाँ है, तो बहने वाला, इससे भले करंट 1 एम्पियर ही जा रहा हो, लेकिन हम लोग कहेंगे कि यहाँ से बहने वाला करंट 10 एम्पियर होगा। अगर यदि ये यहाँ है तो हम लोग भले यहाँ से 1 एम्पियर ही जा रहा है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी टोटल करंट जो यहाँ पे होगा वो 220 एम्पियर होगा।
मीन्स आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग ऐसा इसका मैनिपुलेशन करते हैं, ऐसा सेटिंग करते हैं कि यहाँ से कम करंट ही पास करें, लेकिन वही कम करंट हमको बता देगा कि सर्किट में एक्चुअली में कितना करंट है। उसके हिसाब से यहाँ पे शंट का मेजरमेंट करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये मैनिपुलेशन करते हैं, वैसा रेशियो सेट करते हैं कि इधर से उतना करंट जाए और जितना सेंसिबल ये है उतना ही करंट बस इससे जाए। ये एक फिगर बस समझाने के लिए मैं बताया कि ऐसा हमने सेट किया कि 99% यहाँ से चला जाए, और सपोज दैट इसकी ये मात्र 1% तक सेंसिबल है, तो बस 1% ही करंट यहाँ से जाए। तो समझने के लिए अगर मैंने यहाँ से 10 एम्पियर करंट भी भेजा है तो ऐसा सेट हो जाएगा कि 9 इधर से गया, 1 एम्पियर इधर से गया, लेकिन यही 1 एम्पियर हमको पीछे के 10 एम्पियर के बारे में बता देगा। अगर यहाँ पे है डिफ्लेक्शन तो भाई बता देगा कि ये नहीं 10 एम्पियर इधर से जा रहा था, अभी यहाँ पे तो हो सकता है ये बता देगा कि नहीं 20 एम्पियर जा रहा था, ये इधर पॉइंट कर रहा है तो ये बता देगा कि नहीं ये 30 एम्पियर करंट जा रहा था। तो ऐसा यहाँ पे डिवीजन किया हुआ है ना। इस बात को आप समझ लेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 99% करंट इधर से चला गया, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया और उसके रेशियो को हम लोग ये सेट करते हैं। दिस इज इन आवर कंट्रोल कि हम लोग कैसे इसको सेट करें कि इतना करंट, मैक्सिमम करंट उधर से चला जाए और स्मॉल करंट नीचे से जाए। फिर से आप ये याद रखें, ये रेशियो हम लोग ऑलरेडी सेट कर देते हैं और उसके हिसाब से मार्किंग कर दिया जाता है हमारे गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। नाउ चूँकि वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर ज़्यादा करंट मेज़र नहीं करता, तो उसके लिए ही हम लोगों ने ये मॉडिफिकेशन लगाया और एक बाईपास लगा दिया, यहाँ से बाईपास लगा दिया। ये समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि सपोज दैट बाईपास करने का मतलब क्या है। जैसे सपोज दैट एक हमारा एक टैंकर है, छोटा सा टंकी है। अभी क्या है कि अब यहाँ से मात्र अभी इसको मैं कनेक्ट कर दूँ, अगर यदि मैं यहाँ पे वाटर में डालूँ तो ये क्या करेगा कि एक समय के बाद ये ओवरफ्लो कर जाएगा तो गिरना स्टार्ट करेगा। तो लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से एक बाईपास कर दिया और उसके साथ एक बड़ा सा टैंकर लगा दिया। तो क्या है कि अगर भरेगा तो ये सारा इसमें जा करके भरता चला जाएगा, है ना, ये इसमें भरता चला जाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर खाली भी होगा तो वापस से यहाँ से हमको मिल सकता है। कहने का मतलब है कि एक हम लोगों ने बाईपास कर दिया ताकि मैक्सिमम करंट, ये ओवरफ्लो के झंझट से हम लोग कम से कम यहाँ पे बच जाएंगे कि अगर यदि अधिक करंट होगा तो ये अपना इधर अपना चला जाएगा। तो कुल मिला करके ये है कि सिंपल भाषा में समझे तो इधर हम लोगों ने बाईपास कर दिया है ताकि मैक्सिमम करंट इधर से चला जाए और जो अपन जितना सेंसिबल ये गैल्वेनोमीटर है बस उतना ही करंट इधर से जाए और वही हमको इन्फॉर्मेशन दे दे कि ये कितना, उसी हिसाब से यहाँ पे अपना मार्किंग किया हुआ है, जिससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि आखिर सर्किट में कितना करंट है। तो उसके लिए हम लोग को क्या रेशियो फिट करना हो, ये सेटिंग जमाना हो कि ये शंट का वैल्यू क्या रखें उस हिसाब से, है ना। तो उसी को हम लोगों को क्या रहता है, कैलकुलेशन करना रहता है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा बेनिफिट क्या है ये समझने के लिए था। ऐसा नहीं था कि 99%, ये 98% भी हो सकता है, ये 2% भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इधर से ही जाए, है ना, या 99.99% भी हो और इधर से 0.01% ही करंट जा रहा हो। ये बस समझने के लिए ये फिगर दिया है मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि टू मेजर, हाँ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ शंट। यहाँ से एक चीज़ और भी क्लियर हो गया कि एक तो ये हमको बचाता है गैल्वेनोमीटर को ख़राब होने से, और दूसरा क्या है कि इसके मदद से हम लोग ये ऐसा सेटिंग करते हैं जिससे हम लोग हाई करंट भी मेज़र कर लें। तो दूसरा बेनिफिट शंट का यही है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसके साथ साथ ही। तो क्या है कि टू मेज़र हाई करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, हाई करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग हाई करंट को मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ शंट कि भाई यहाँ पे शंट का क्या वैल्यू होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ शंट। तो ठीक है भाई, कैलकुलेशन ऑफ शंट करते कि आखिर कितना शंट यूज़ करें फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बेसिकली हम लोग का फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना शंट यूज़ कर ले, कितना सेंसिटिव है हमारा गैल्वेनोमीटर। तो उसके लिए हमारा क्या है कि जैसे यहाँ पे देखें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, यहाँ से देखें तो वी ए बी इज इक्वल्स टू
IG इंटू जी। ऑल्सो ये हो गया एक जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू देखा, IR होता है ना, I इंटू आर, आर यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस। एक ये हो गया अगर शंट के थ्रू देखें, ये तो हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, ये हमारा किसके थ्रू हो गया, गैल्वेनोमीटर। अब मैं शंट के थ्रू देखूं, इस शंट के थ्रू, तो VAB इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू एस, I माइनस IG इंटू एस। अब ये हमारा किसके थ्रू देखा मैंने, शंट के थ्रू देखा। अब ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। जब इन दोनों को इक्वेट किया तो हम लोग लिख सकते हैं I माइनस IG इंटू एस इज इक्वल्स टू IG इंटू जी। तो यहाँ से हमारा S का जो वैल्यू आया IG इंटू जी बाय I माइनस IG। तो यहाँ से मान लेते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कितने करंट पे हमको फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलता है, अगर यदि वो मेरे को पता चल जाए तो यहाँ पे क्या शंट लगाना है तो हमको ये पता चल जाएगा। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस तो हम लोग नोन है ना, वो दिया रहेगा। तो क्या शंट वैल्यू हम लोगों को यूज करना, ये यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर यदि एक ये आ जाए कि if IG is very very small, IG is very स्मॉल, अगर यदि हमारा करंट फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन बहुत स्मॉल है तो यहाँ से हम लोग IG को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा S वैल्यू क्या आ जाएगा, IG इंटू जी बाय I। तो दिस विल बी योर शंट रेसिस्टेंस जब हमारा IG बहुत स्मॉल हो। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा। और यहाँ से हम लोग करंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये I कितना हो जाएगा भाई, IG बाय जी डिवाइडेड बाय S। तो ये हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा क्या शंट है और क्या करंट। अगर शंट पता चल गया तो क्या करंट मूव कर रहा है यहाँ से, क्या अगर शंट मेरे को पता चल जाए तो हम लोग तो निकाल लेंगे ना भाई क्या करंट मूव कर रहा है यहाँ से। तो I इज इक्वल्स टू IG बाई जी इंटू एस। तो बस इतना सा है ये। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, हाउ मॉडिफिकेशन हम लोगों ने कैसे किया है, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया है। तो एक स्मॉल रेसिस्टेंस शंट को हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ दिया है। तो हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया है, तो इसको आप लिख लो या याद रखो कि स्मॉल रेसिस्टेंस इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारा क्या अल्टीमेटली देगा, ये मेरा देगा हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। नाउ नेक्स्ट है हम लोग इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे गैल्वेनोमीटर को और कन्वर्ट करेंगे वोल्टमीटर में। तो हाउ टू मॉडिफाई गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब उसी हिसाब से हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी बदल सकते हैं। वोल्टमीटर, अब वोल्टमीटर का हमारा बेसिकली क्या होता था, हमारा फंडा वोल्टमीटर में था कि हमारा बहुत हाई रेसिस्टेंस हो, तब जा करके हम लोग क्या करेंगे, वो सर्किट से कम करंट ड्रॉ करेगा, और कम करंट ड्रॉ करेगा तो इट विल बी बेनिफिशियल, है ना। तो वोल्टमीटर के लिए हम लोग पढ़े थे ना, वोल्टमीटर मस्ट हैव वेरी हाई रेसिस्टेंस एंड एन आइडियल वोल्टमीटर मस्ट हैव इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुत हाई रेसिस्टेंस हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ। तो सपोज दैट ये हमारा गैल्वेनोमीटर, चलिए ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर G से हम लोगों ने डिनोट किया उसका रेसिस्टेंस। यहाँ से हाई रेसिस्टेंस R हमारा सीरीज में हम लोगों ने जोड़ दिया, और यहाँ से जहाँ पे हम लोगों को जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, चलिए इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और इसके साथ हम लोगों ने पैरेलल में लगा दिया। ये वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है ना, ये देखिए वोल्टमीटर, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, एक वोल्टमीटर का कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। इसको हम लोगों ने पैरेलल लगाया इसके साथ, तो ये हो गया पूरा इसका अरेंजमेंट। तो सपोज दैट
इस तरफ से जो करंट जा रहा होगा फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमने माना IG इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस साइड फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे याद रखना है हमेशा कि वोल्टमीटर हैज़ वेरी हाई रेसिस्टेंस। द वोल्टमीटर हैज़ वेरी हाई रेसिस्टेंस मीन्स करंट ये जितना कम लेगा, ये करंट जितना कम लेगा, वोल्टमीटर करंट जितना कम लेगा उतना ही अच्छा रीडिंग वो हमको देगा। क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि वोल्टमीटर शुड ड्रॉ लेस अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट, है ना। तो जितना करंट कम लेगा उतना अच्छा वोल्टमीटर हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने देखा है क्या कि वोल्टमीटर का आइडियल वोल्टमीटर हैज़ इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। अगर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस रहेगा तो बहुत कम करंट को वो ड्रॉ करेगा। जितना कम करंट ड्रॉ करेगा उतना अच्छा वोल्टमीटर है वो हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। अब यहाँ से हम लोग IG को कैलकुलेट करना चाहें तो IG क्या होगा हमारा, IG इज इक्वल टू V बाई आर। IG इज इक्वल टू V बाई आर। तो ये V मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V बाय, ये यहाँ से हमारा मिल गया V बाई आर। आर यहाँ पे क्या है तो R प्लस G है, R प्लस G है। तो यहाँ से ये V को हम लोग कहते हैं दिस V इज नोन एज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। रेंज ऑफ वोल्टमीटर मीन्स किस रेंज तक हमारा वोल्टमीटर है, मीन्स कहाँ तक ये मेज़र कर पाएगा। अगर हम इसको वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं 3 वोल्ट तक का तो 3 यहाँ पे हम लोग 3 यूज़ करेंगे और यही 3 हमारा क्या होगा, रेंज ऑफ द वोल्टमीटर। मीन्स ये हम लोग 3 वोल्ट तक मेज़र कर सकते हैं। 5 है तो 5 वोल्ट तक मेज़र कर सकते हैं। मीन्स ये हमारा रेंज ऑफ वोल्टमीटर हो गया 5। अगर किसी का रेंज ऑफ वोल्टमीटर है सपोज दैट 5, तो हम लोग इसका मतलब ये है कि हम लोग 0 से लेकर के 5 वोल्ट तक उससे हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग R का वैल्यू निकालें तो ये R प्लस G विल बी इक्वल टू V बाई IG। तो यहाँ से R बराबर जो आएगा हमारा V बाई IG माइनस G। सो दिस इज योर रेसिस्टेंस। ये इतना रेसिस्टेंस हमको गैल्वेनोमीटर के साथ लगाना पड़ेगा ताकि ये मॉडिफाई हो जाए वोल्टमीटर के लिए। तो दिस वॉज द 2 थिंग्स विच वी हैव डिस्कस कि हाउ टू मॉडिफाई गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड हाउ टू मॉडिफाई गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। So in the next video we will discuss about the dipole moment of an moving electron, or then we will end up the chapter. Thank you.